गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मिश्रण का जो कि एलिगेशन है उसका दूसरा भाग बता रहा हूं, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है और उसे देखें। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करता हूं। पहला सवाल दिया है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रव A तथा B का अनुपात 7:5 है। 7:5 था। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव की मात्रा कितनी थी? टोटल द्रव की मात्रा हमें निकालना है। जैसे दिया है पहला सवाल में कि पहला सवाल में कनस्तर में दो द्रव A तथा B का अनुपात 7:B था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर, तो सबसे पहले 9 लीटर मिश्रण में A तथा B का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना होगा। जैसे 9 लीटर मिश्रण में A की मात्रा यदि निकाले तो आप लोग रेशियो का जो वीडियो बना है उसको देख चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो एक बार उसे जरूर देख ले। जैसे 9 लीटर मिश्रण में A की मात्रा निकालेंगे तो 7:5 है, तो पहला 7 है और टोटल जोड़ लेते हैं, यानी कि 7/12 गुना 9 कितना में 9 में, तो 7 9 63 में हम लोग लिख सकते हैं 12। और यदि B की मात्रा निकाले तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5/12। B की मान 5 है गुना 9, यानी कि 5 9 45/12 इतना लीटर हो गया। अब दिया है कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर, क्या भरना है हमें? B भरना है। जैसे पहले रेशियो है 7, इसको 7x मान ले रहे हैं, और दूसरा है 5x, इसको 5x मान रहे हैं। इसमें से 63/12 लीटर निकल गया और इसमें से 45/12 लीटर निकल गया। फिर कह रहा है दोनों को 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए, उसके स्थान पर B भरने पर B को भर दिया, मतलब 9 लीटर निकाला, दोनों की मात्रा निकलेगा, पहला की A की भी मात्रा और B को भी मात्रा, लेकिन उसमें B भर दिया गया। तो कितना भर दिया गया? 9, तो इसका मात्रा कितना हो गया? अब इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया, यानी कि 7/9। और इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम लोग गुना कर रहे हैं, इसमें 9 7 63x लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर 63/12 गुना 9 लिख सकते हैं। तो 9 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो 3 3 का 9 और 4 3 12 लिख सकते हैं, कटा देंगे। फिर 7 से गुना करें, 7 5 35 माइनस 45/12 गुना 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको भी कटा सकते हैं, 15 3 45 और 4 3 12 और प्लस 7 9 63। अब देखिए अब बचा क्या? तो 63x माइनस 63 189/4 बराबर 35x माइनस 15 7 105/4 प्लस 63। अब x का वैल्यू एक तरफ, 63x माइनस 35x बराबर माइनस 105/4 प्लस 63, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 189/4। अब हम लोग घटा सकते हैं। जैसे 63 में 35x है, 63 में से 35 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8, और 5 में से 3 घटाएं 28x, और 189 में से 105 घटाएंगे तो 84/4 आ जाएगा, अब प्लस 63, यानी कि 21 चौक 84, तो 28x बराबर, इसको जोड़ेंगे 21 और 63 तो क्या आ जाएगा 84, x बराबर 84/28 यानी कि 3। x का वैल्यू क्या आ गया? 3। अब निकालना है हमें क्या? द्रव की मात्रा। तो द्रव किस अनुपात में है?
7:5 में, तो 7 + 5 इंटू 3 यानी कि 12 गुना 3 बराबर 36 लीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 36 लीटर। समझ में आ रहा है? इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रव A तथा B का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। 3 था, है नहीं था। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 5:6 हो गया। 5:6 हो गया। अब दे रहा है कि कनस्तर में आरंभ में द्रव की मात्रा थी। कनस्तर में आरंभ में द्रव की मात्रा थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल दिया है, 2 नंबर सवाल दिया है। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है। इसकी कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचा। तो सबसे पहले हम लोग मान ले पहली मात्रा x यानी कि x गुना 8/100, 8% लाभ पर। तो क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य? 108/100। दूसरी मात्रा हमें मान लेते हैं 1000 माइनस x। क्यों मानते हैं? यदि पहला भाग x केजी है, पहला भाग क्या है? x केजी, तो दूसरा भाग यदि हम लोग निकालेंगे तो टोटल 1000 है। तो 1000 माइनस x रखेंगे, 1000 माइनस x, तो गुना इसको कितना लाभ पर? 18% यानी कि 118/100। ये क्यों लिखते हैं? आप लाभ और हानि का जो मैंने प्रॉफिट लॉस का वीडियो बनाया है उसमें देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और यदि हानि दिया हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो x गुना 108/100 और प्लस 1000 माइनस x गुना 118/100। अब टोटल पर कितना लाभ हो रहा है? तो 1000 गुना कितना है? 14% यानी कि 114/1। अब इससे हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 108x/100 हो जाएगा, प्लस इसका करें तो 118 पर 3 जीरो 1000 से गुना करें माइनस 118x/100 बराबर 114 पर 3 जीरो 100। दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 लिख देते हैं तो 108x प्लस 118 पे 3 जीरो है माइनस 118x बराबर 114 पर 3 जीरो है बटा में 100। ये दोनों 100 कट जाएगा। 108 में से 118 घटाएंगे माइनस 10x बराबर 1,14,000 माइनस 1,18,000। इसको प्लस है, इधर लाइन माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10x बराबर इसको घटाएंगे तो माइनस 3 जीरो और 8 में से 4 घटाएंगे 4, दोनों तरफ माइनस कट गया और 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 400 केजी। कितना हो जाएगा?
400 केजी। पूछ रहा है 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, तो 400 केजी। समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित यदि मैं एलिगेशन विधि, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, अगले पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं 18, यहाँ पर 14 है, तो इससे हम लोग घटाएंगे। जैसे 18 में से 14 घटा रहे हैं 4, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है 6, यानी कि 4:6, यानी कि 2:3। तो 2:3 है, तो पहला निकालना है 8% लाभ पर, तो 2/5 गुना 1000, इसको कटाएंगे तो 200 दूनी 400 केजी। कितना हो जाएगा 400 केजी। ये आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर भी आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल, एक व्यापारी के पास दो नंबर सवाल है। एक व्यापारी के पास 200 केजी चावल है, 200 केजी चावल है, 200 केजी चावल है। इसकी कुछ भाग वह 9% लाभ पर बेचता है, वह 9% लाभ पर, तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 9.4% लाभ मिले तो 9% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर सवाल भी आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर हो, आधा दूध और आधा पानी, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर है। पहला मिश्रण में 5:3, मतलब 5 भाग दूध और 3 भाग पानी, और दूसरा में 2 भाग दूध और 3 भाग पानी। तो दूध को एक साथ कर लेंगे और पानी का एक साथ। जैसे 5:3 है, तो दूध का भाग यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूध बटा में पानी। तो दूध लिखेंगे तो क्या होगा 5/8 प्लस पहला भाग से 5 और दोनों को जोड़ लेते हैं, और इसमें 2 बटा में दोनों को जोड़ लेंगे 2/5। ये हो गया हम लोगों का दूध। और पानी 3/8 और प्लस 3/5, दोनों की मात्रा समान है, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि आधा पानी हो, दोनों की मात्रा समान है। इसमें तो दिया नहीं है कि दोनों की मात्रा क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं, इसका बी लिख दे रहे हैं। ए से निकला है और ए बी से निकला है। अब निकालना है कि नए मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि ए अनुपात बी। और तिरछा तिरछी यदि गुना करें तो 5a बटा में 8 प्लस 2b बटा में 5, और इसको भी लिख सकते हैं 3a/8 और प्लस 3b/5 लिख सकते हैं। ए को एक साथ करें तो 5a में से 3a घटाएंगे तो क्या बचेगा 2a/8, और 3b में से 2b घटाएं तो b/5। अब a अनुपात b निकालना है तो a/b बराबर लिख सकते हैं 1/5 गुना 8/2। 8/2 यानी कि 2 चौका 8, यानी कि 4/5। क्या मान हो जाएगा 4:5।
यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग आसानी से समझ रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दो बर्तनों ए तथा बी, दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में, ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात, दूध और पानी के अनुपात क्रमशः, पानी के अनुपात क्रमशः 3:4 और 4:5 है। कितना है? 3:4 और 3:4 और 5:4 है। 3:4 और 5:4 है। 5:4 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 3 नंबर आप लोग समझ चुके। अब दिया है कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो सबसे पहले 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:2, तो इससे दूध और पानी निकाल लेंगे। जैसे दूध बराबर क्या लिखेंगे? 729 गुना पहला भाग, इसमें 7:2 का मतलब 7 भाग दूध और 2 भाग पानी है, तो 7/9। इसको कटा लेंगे 81 और 7 567 लीटर। दूध कितना हो गया? 567 लीटर। और पानी 729 गुना 2/9, इसको भी कटा लेंगे 81, यानी कि 162 लीटर। अब इसमें कितना पानी डाला जाए, इसके लिए क्या करेंगे? दूध की मात्रा 567 और पानी की मात्रा 162 है। इसमें पानी डाला जाए तो पानी को लिखेंगे x, यही रहता कि दूध डाला जाए तो दूध में x जोड़ देते। अब अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:3। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। जैसे इसमें गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 छक 42, 1 43 4, 7 एकम 7 4, 1134 प्लस 7x बराबर क्या लिखेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20 और 3 5 15 और 2 1701। क्या आ गया? 1701। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 7x बराबर 1701 में से 1134 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 11 में से 4 घटाएंगे 7, ये 10 है, 10 है तो यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा, और ये हो गया 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी कि x बराबर 8 7 56 81 लीटर। कितना आ गया? 81 लीटर। यानी कि 81 लीटर यदि पानी की मात्रा डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 120 लीटर मिश्रण में, 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। इसमें कितना पानी डाला जाए? इसमें कितना पानी डाला जाए? कितना पानी डाला जाए? कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पानी का
3:2 हो जाए। कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 समझ चुके। अब बचा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 समान आकार के बर्तन जिनमें से प्रत्येक में 10 लीटर दूध है, यानी कि मात्रा सब में समान है। दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है। 10 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 एवं 3:2 है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रित द्रव को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध एवं पानी के नए मिश्रण में इनका अनुपात क्या होगा। तो हम लोग तीनों की मात्रा जब बराबर है तो तीनों के अनुपात ज्ञात कर लेंगे। दूध बटा में पानी लिख दे रहे हैं 5 नंबर में, और दूध और पानी निकाल लेंगे। जैसे पहली मात्रा 2/3, 2 भाग दूध है और टोटल भाग कितना है? 3, 2 1 3, प्लस दूसरा में 3/4 प्लस तीसरा में 3/5। अब निकाल रहे हैं पानी की मात्रा 1/3 प्लस इसका निकालेंगे 1/4, फिर इसका निकालेंगे 2/5। अब हल कर देंगे। हल करके इसका अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 3 4 12 के एलसीएम 103 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 20 × 60 तो 20 दूनी 40, प्लस इसका 15 चौका 60 तो 15 × 45, 20 12 5 60 तो 12 × 36, बटा में इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 × 60, 15 चौका 60 और 12 5 60 तो 12 दूनी 24। अब इसको कट जोड़ लेंगे, दोनों तो 60 कट जाएगा। जोड़ लेंगे 5 6 11, 4 4 8 3 11, 1 12, 121। इसको भी जोड़ लेंगे 5 4 9, 2 1 3 2 5, यानी कि 121:59। ये आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 3 समान आकार के बर्तनों, 3 समान आकार के बर्तनों, 3 समान आकार के बर्तनों में जिनमें से प्रत्येक में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा है। दूध एवं पानी का मिश्रण भरा है। दूध एवं पानी का मिश्रण भरा है, जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात, जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 3:4 और 4:3 है। इतना है। में दूध यदि तीनों बर्तनों के मिश्रित द्रव को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो दूध एवं पानी के नए मिश्रण में इनका अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग इसे देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।